लेकिन अगर शराब आ नहीं रहा तो लोग पियेंगे कैसे। अब कोई आदमी पकड़ाता है, अब वो सीधा कह देता है कि विजय सिंह। अरे भैया, सब शिक्षा है। हमारा चाचा जो है प्रोफेसर है, पिताजी पेशे से वकील हैं। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज बार ब्रज किशोर पिंकू के साथ। आज जो है करनी सेना के बिहार प्रदेश के अध्यक्ष के साथ हमारी बात होगी, राणा विजय सिंह, और इनसे हम कुछ बचपन से लेकर अभी तक का कुछ सवाल लेंगे और जिनका आप जो आज ये बखूबी से जवाब देंगे। अच्छा, आपको मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। भैया, आप लोगों को भी स्वागत है और चैनल मीडिया से जुड़े हुए दर्शकों को भी स्वागत करता हूँ। अच्छा, आप बचपन से चाहते थे कि हम नेता बनेंगे या और भी आपका कोई ख्वाहिश था? देखिए, सभी को बचपन में माता पिता गाइड करते हैं। हमारे भी माता पिता, चाचा चाची, भाई जो है सब गाइड किए और सभी का शौक था कि हम सरकारी जॉब करें। मुझे अच्छा शिक्षा भी दिया गया, लेकिन मैं बचपन से ही व्यवसाय में आ गया और बचपन से ही व्यवसाय करने लगा जी। तो आपको, अच्छा, आपके बारे में कोई कहता है कि आपकी कि आप जो है गेसिंग उसिंग के मामले में भी आपका नाम आ जाता है, क्या सही है गलत है? देखिए, जब आप राजनीतिक में रहेंगे तो द्वंद्वी प्रतिद्वंदी दोनों लगे रहते हैं और उनका काम ही रहता है कि फंसा देना। आज से कुछ दिन पूर्व मैं कुछ सालों पहले कहिए जिला परिषद चुनाव लड़ा था, तो मेरे ऊपर माननीय सांसद राजीव पप्पू यादव जो है बयान दिए थे। उनको पूरे बिहार में हम ही जिला परिषद चुनाव उम्मीदवार समझ में आया था कि शराब माफिया है। तो जब शराब का दुकान था, जब बिहार सरकार में चालू था शराब, तो मेरा लाइसेंस शराब का दुकान था और हमारे पार्टनर थे, उनके नाम पर भी लाइसेंस था। हम लोग एक साथ रह के, पार्टनर में एक ही नाम से लाइसेंस होता है, लेकिन शराब का व्यवसाय करते थे। और जब से शराब का व्यवसाय बंद हुआ है, मेरे ऊपर पूरे बिहार नहीं पूरे भारत में किसी थाना में शराब के मैटर में किसी तरह का कोई केस FIR नहीं हुआ है। और आपने सवाल किया गैसिंग का, तो गैसिंग का तो भैया दिन रात हम घूमते रहते हैं। आज झारखंड भी जा रहे हैं, कहीं आगरा है, कभी दिल्ली है, कहीं पंजाब, तो एक जगह हम बैठते नहीं हैं। तो लोग बोल कैसे रहे, मेरा मोबाइल देख लीजिए, मेरा कहीं से फोटो है, वीडियो है, कुछ है तो बताइए। अब कोई आदमी पकड़ाता है, अब वो सीधा कह देता है कि विजय सिंह। अरे भैया, तो अगर कहीं अपहरण हो रहा है तो विजय सिंह, तो विजय सिंह का जांच तो कीजिएगा। विजय सिंह कहाँ है, विजय सिंह क्या कर रहे हैं, विजय सिंह उस समय कहाँ थे, विजय सिंह का स्थिति परिस्थिति क्या था। ऐसा तो कुछ होता नहीं है, प्रशासन सीधा अपना इल्जाम लगाते हैं। अच्छा, तभी तो आपको बहुत सारे केसों में भी नाम आ जाता है बीच बीच में, कभी कभी। मेरे ऊपर बीच बीच में केस का नाम आया। केस में जो भी नाम आया है तो किसी हत्या का नहीं, रंगदारी का नहीं, मर्डर का नहीं, अपहरण का नहीं, चोरी का नहीं, डकैती का नहीं। जब भी मेरे ऊपर FIR हुआ है तो मारपीट का हुआ। तो मारपीट का होता है, अब इसके 2 साल पहले नगर परिषद का हम टेंडर लिए हुए थे जो मेरे नाम से था। तो नगर परिषद में जितने भी उमानाथ में गाड़ी आते थे, सबका पैसा वसूला जाता था। पैसा तो हम नहीं वसूलते थे, वहां तो स्टाफ को रखते थे। स्टाफ अगर किसी के साथ कोई मारपीट कर दिया, स्टाफ कोई गलती काम किया, तो हम, अगर स्टाफ किसी से 150 ज्यादा ले लिया तो हमको तो नहीं देता था, वो तो खुद रखता था। उसके चलते मारपीट करता था। अब मेरे नाम से टेंडर है, FIR मेरे ऊपर हो गया। बस इसी तरह का FIR मेरे ऊपर है, बाकी कोई FIR नहीं है। अच्छा, हाल में जो कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया था शराब सेवन में और होटल भी सील किया गया था, उस पर आपका क्या पक्ष है? देखिए, होटल रोटी बोटी में जो छापा पड़ा था, होटल को सील भी किया गया था, उसमें 6 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भी भेजा गया था। शराब जब बिहार सरकार बंद किए हुए हैं तो शराब पीना तो दंडनीय अपराध है, ये मैं बात को मानता हूँ। लेकिन अगर शराब आ नहीं रहा तो लोग पियेंगे कैसे। शराब आ रहा है, ये तो प्रशासन का और सरकार का सोचना काम है। इसमें आम पब्लिक को क्या है, अगर नहीं मिलेगा तो लोग नहीं पिएंगे, मिल रहा तो लोग पी रहे हैं, और पी रहे हैं तो उनकी भी जवाबदेही बनती है कि नहीं पीना चाहिए। और इसमें प्रशासन के द्वारा एक पक्षीय कार्रवाई किया गया, 5 मिनट के अंदर सील मारे। अरे शराब बरामद होता है, लोग पी रहे थे, कोई होटल में है, कोई ला के पी रहे हैं, कहाँ से पी रहे हैं, इसकी तो पुष्टि प्रशासन ने किया नहीं, सीधा सील मार दिए। जो गरीब आदमी का होटल है, जिससे उनका रोजी रोटी चलता था, वो होटल बंद है। और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर वो शराब, होटल माफिया जो है शराब का कारोबार करता था, तो उसमें शराब का खाली बोतल पकड़ाना चाहिए था, शराब भारी मात्रा में पकड़ाना चाहिए। तो क्या पकड़ा भैया, एक खुला हुआ बोतल में 200 या 300 ml, न्यूज में हम देखे थे आप लोग के मार्फत, शराब पकड़ाया था, 2 बियर पकड़ाया था। तो भैया, शराब बेचने वाला क्या इतना ही दुकान में रखेगा?
जहां सैकड़ों लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, तो क्या वो पैक से बना के ठिप्पी से दे रहे थे क्या कस्टमर को? तो सरकार से पूछूंगा, ये तो बहुत सरासर गलत हुआ है। सील मारे हैं, ये प्रशासन का मनमानी है, सील नहीं लगना चाहिए था। और मुझे जहां तक पता चला है, लोग प्रशासन के विरोध में हाई कोर्ट गए हैं। अब देखिए वहां से कोर्ट का क्या निर्णय आता है। अच्छा, करनी सेना में इस बार आगरा गए आप, तो आगरा में तो भारी भीड़ जुट गया था। अब अपने तरफ से बिहार से कितने लोग पहुंचे थे? बिहार से देखिए मेरे नेतृत्व में 40 गाड़ी गया था। और ऐसा है कि हम करनी सेना संगठन से जुड़े हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो लोगों को कुछ चाहत कुछ उम्मीदें हमसे रहती है। करनी सेना, मैं पहले ये बता देता हूँ, करनी सेना ये एक ऐसा सेना है कि जिसको किसी राजनीतिक पार्टी से कोई मतलब नहीं है। वह किसी से न 1 रुपया लेता है न 1 रुपया देता है। अपने पैसा लगाकर, अपने घर का कमाई किसी तरह से लगाकर, उसको व्यवस्था करके संगठन को हम लोग दूसरे के मदद के लिए तैयार रहते हैं। यही हमारे संगठन का जिम्मेदारी है। फिर झारखंड में जो है उपाध्यक्ष की हत्या हो गई, यह बहुत ही निंदनीय कार्य है। हम इसके पहले भी यही बोले हैं कि हमारा संगठन किसी से न 1 रुपया लेता है, न कोई बता दे। आपके न्यूज के माध्यम से मैं हर एक पब्लिक को सुनेंगे, बिहार का नहीं पूरे भारत का जनता सुनेंगे। मैं एक आदमी के बारे में बताता हूँ कि उंगली उठा के बोल दे तो उन्हें करनी सेना के नाम पर राणा विजय सिंह को 1 रुपया चंदा दिया हो। कभी सोचते हैं कि हम लोग आगरा जा रहे हैं 40 गाड़ी से गए तो कैसे गए, गुजरात जा रहे हैं तो कैसे जा रहे हैं, अहमदाबाद जा रहे हैं तो कैसे जा रहे हैं, राजस्थान जा रहे हैं तो कैसे जा रहे हैं, ये कभी कोई नहीं सोचे हैं। हमारा समाज कुछ जो है राजनीतिक दल से प्रेरित है, कोई जदयू में है, कोई बीजेपी में है, कोई आरजेडी में, कोई कांग्रेस में, बहुत सारी पार्टियां हैं जिसमें सब किसी न किसी पार्टी में है। आज जो है राणा सांगा, वो हमारे नहीं पूरे समाज के लिए प्रेरित है। उन्होंने जो लड़ाई लड़ा, 80 जख्म लिए, एक हाथ कट गया, एक आंख फूट गया, फिर वो लड़ाई लड़े। आज उन पर आपत्तिजनक टिप्पणी दिया गया, बयान दिया गया। पूरे भारत में सिर्फ करनी सेना ही राजपूत है क्या? करनी सेना संगठन ही राजपूत है क्या? मैं ये पूछना चाहता हूं। राजपूत तो सारे समाज में है। एक नेता किसी पार्टी बेसिस पर हो, उन्होंने इस पर आवाज उठाया? नहीं आवाज उठाया। करनी सेना ने आवाज उठाया। नेता सिर्फ क्या करते हैं, वो आते हैं, मैं आपके जात का हूं, आप मुझे वोट दीजिए, मुझे विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा हमको चुन के भेजिए। और वहां जाने के बाद अगर किसी तरह का कोई भी मैटर उठता है समाज के प्रति, कोई आवाज नहीं उठाते हैं। अच्छा, बोला जाता है कि इधर जो बाढ़ बाजार में कुछ जबरवा काम किए हुए हैं, आपको ऐसा लगता है कि नहीं? देखिए, लोग बोलते हैं बाढ़ बाजार में दबदबा कायम किए हुए हैं, तो बाजार वैश्य बनिया का इलाका है और मैं एक जाति से राजपूत हूँ। और यहाँ पे लगभग 1 किलो 1.5 किलोमीटर के अंदर आप पूरे चौहद्दी नाच जाइएगा तो मैं सिंगल घर राजपूत मिलूंगा। मैं सिंगल घर राजपूत हूँ। हमारे घर में सब शिक्षा है। हमारा चाचा जो है प्रोफेसर है, पिताजी पेशे से वकील हैं, अपना इंटर कॉलेज है, चाचा जी भाई सब देख रेख करते हैं। तो जब हम लोग दबदबा कायम कर रखते तो स्कूल कॉलेज नहीं चलाते। और पूरे बाजार के लोग, एक आदमी भी अगर उंगली उठा देते हैं मेरे ऊपर कि मैंने किसी का खाया हो, पैसा नहीं दिया हो, किसी का छून लिया हो, लूट लिया हो, या इस तरह का कोई FIR मेरे ऊपर हुआ हो, तो मैं आपके बात से सहमत रहूंगा। अन्यथा ये सब अनर्गल बातें हैं जो आपका कहना शोभा नहीं देता है। अच्छा, तो हमको ये बताइए कि आपके पिताजी सब शिक्षाविद थे, तो फिर आप को नहीं लगता कि आपको भी इस लाइन में जाना चाहिए था? देखिए, जिनके पिताजी IAS है, उनका बेटा IAS बनता है? नहीं बनता है। जिनके पिताजी नेता है, वो नेता जरूर बन जाता है। तो सभी घर में सभी लोगों का शौक अपना अपना होता है, जीने का अपना अपना तरीका होता है। मैं जो हूँ शुरू से व्यवसाय में था, मुझे बिजनेस करने में मन लगता था, पैसा कमाने में मन लगता था, खर्चा करने में मन लगता था, तो मैं बिजनेस लाइन में चला गया। अच्छा, बाढ़ में भी क्या प्रॉब्लम है जो आपको लगता है कि राजपूत में प्रॉब्लम उसको सॉल्व करना चाहिए? राजपूत में जितने भी नवयुवक पीढ़ी है, वो लोग जो है एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं। कारण क्या है, कोई भैया किसी पार्टी से है, कोई किसी राजनीतिक पार्टी से है, वो कोई आएंगे तो भाई वो संगठन में चलो, वो कोई आएंगे तो वो इसमें चलो, और इसका मतभेद है। और मैं सभी भाइयों से आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि भैया आप लोग जो है आपस में मत लड़ो, आपस में भाईचारे रखो। चुनाव आएगा, किसी एक उम्मीदवार को सब जात मिलकर वोट दे दो,
कि आपके जात का भी वैल्यू रहेगा। आज बाढ़ जो है चित्तौड़गढ़ के नाम से जाना जाता है, लेकिन चित्तौड़गढ़ जो है में लोग एक दूसरे से लड़ने झगड़ने के कारण जो है चित्तौड़गढ़ को बचा रहे हैं, लेकिन आगे अगर ऐसा रणनीति रहा तो बचा नहीं पाएंगे। इसलिए मैं सभी से अपील करूंगा, सभी भाई एकजुट होकर, एक मत होकर, आपस में एक दूसरे से विचार विमर्श कर एक पार्टी को वोट दे, जिससे कि क्षत्रिय समाज को अगला पार्टी भी वैल्यू दे। आज क्षत्रिय समाज को कोई पार्टी वैल्यू नहीं देता है। इसका जीता जागता उदाहरण तो मैं तो बताया, राणा संघा का मैटर हुआ, उसमें कोई भी दल के एक नेता भी आवाज नहीं उठाया। इससे क्या साबित होता है? सिर्फ वोट लेना चाहते हैं। यही बाढ़ के मैं जनता को अपील करता हूँ, जब बिहार के जनता को आपको अपील लगता है करता कि हूँ। बाढ़ में ये अपील आपका मान होगा? नहीं भाई, लोग सब एकत्रित हो रहे हैं, जितने भी नवयुवक हैं, भाई हैं, सब एकत्रित हो रहे हैं, सब भाई एक दूसरे से बात विचार कर रहे हैं। और जो पहले घटना घटा वो नहीं होगा। जिनका भी हम लोग आर्य समाज का जाएगा वोट, जो हम लोग के समाज को हिस्सेदारी देगा, हमारा वोट उसके भागीदारी में जाएगा। क्या हिस्सेदारी खोज रहे हैं? हिस्सेदारी खो रहे हैं, हमको सम्मान मिले, चुनाव लड़ते हैं आप राजनीतिक दल हैं, हम लोग को भी टिकट मिले, हम लोग को भी मिले, हमारे समाज को लोग को मिले। अगर आप ही के समाज के तो विधायक हैं। समाज के विधायक है, लेकिन वो बीजेपी से है, करनी सेना से थोड़ी ना है। समाज का कोई पार्टी है मेरा क्या? समाज का तो कोई पार्टी है नहीं। आज हमारे बीजेपी के विधायक है तो कहाँ कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं राजपूतों पे? बताइए ना, कहीं दिए हैं? उनसे जाकर पूछिए कि राणा सांगा पे क्या बयान दिए हैं, उनका स्टेटमेंट कहीं आया है? अगर वो स्टेटमेंट देंगे तो उनको तुरंत पार्टी से निष्कासित कर देगा, चाहे वो हमारे बाढ़ विधायक हो या माननीय कोई सांसद हो या और कहीं के विधायक हो। सभी के साथ यह स्थिति है। और जब तक क्षत्रिय समाज एकजुट होकर एक साथ वोट नहीं करेगा, उनको कभी हिस्सेदारी नहीं मिलेगा, और हिस्सेदारी मिलेगा तभी उनकी भागीदारी बढ़ेगी। तो आपको लगता है कि आपके समाज के लोगों को राजनीतिक में कुछ कम हिस्सेदारी है? कोई हिस्सेदारी है ही नहीं, हमारे समाज का कोई हिस्सेदारी है ही नहीं। हमारे समाज पर जब भी कोई उंगली उठता है, कोई नेता बयान नहीं देते हैं जो हमारे समाज के हैं, जो उच्च सदन से लेके विधानसभा तक में बैठे हुए हैं, कोई बयान नहीं देते हैं, कोई विरोध नहीं करते हैं। सिर्फ करनी सेना, अरे भाई करनी सेना सबको मदद करे। आज हम लोग के पास दिन भर 50 फोन आता है, भैया मेरे साथ ये ऐसे हो गया, इस गांव में ऐसे हो गया, इस गांव में वैसे हो गया। हर एक गांव दौड़ के जाइए, 10 गाड़ी से जाइए, 150 आदमी जाइए, भैया रास्ता में भूख लगता है, हम लोग इंसान है, खाना खाते हैं, गाड़ी में तेल जलता है। एक आदमी 1 रुपया चंदा देते हैं? नहीं देते हैं। सिर्फ करनी सेना से मदद का आशा रखते हैं। तो भैया हम लोग कोई चंदा नहीं मांग रहे हैं, कोई मदद नहीं मांग रहे हैं, बस ये कर रहे हैं कि आप लोग एकजुट हो, और कुछ नहीं करते हैं। इसी तरह आप ब्रेकिंग न्यूज बाढ़ देखते रहिए। आपने प्रदेश अध्यक्ष राणा विजय सिंह का बेबाक बात सुने। ब्रज किशोर पिंकू, ब्रेकिंग न्यूज बाढ़।